ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। दोस्तों, भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विस्तार से नशा की। किसी भी प्रकार का नशा, सिगरेट, शराब, जुआ, गुटखा, गंदी लत, जितनी भी प्रकार के जो नशे होते हैं उनको दूर करने का बहुत ही सरल, सटीक, अचूक महा उपाय लेकर आए। उपाय को ध्यान से सुनिएगा, पूरे श्रद्धा भावपूर्ण और सकारात्मक सोच के साथ आपको ये उपाय करना है। जैसा बताया जा रहा है वैसा उपाय करना है। अगर आपने गलत तरीके से उपाय कर लिया तो उपाय कारगर नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य को नशे की लत लग गई होती है तो फिर उस इंसान को नशे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। ना घर परिवार, ना रिश्ते नाते, कुछ भी नज़र नहीं आता। केवल और केवल उसे नशा ही चाहिए होता है। 24 घंटे वो नशे के बारे में ही सोचता रहता है। उसे कुछ भी नहीं सुहाता, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और इन सब चीज़ों के चक्कर में, इस नशे के चक्कर में पूरा घर परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है और सबसे ज़्यादा संघर्ष उस घर की महिलाएं कर रही होती हैं। तो ये उपाय उस घर की महिला कर सकती है, चाहे तो बहन, चाहे तो माता, चाहे तो बेटी, कोई भी ये उपाय है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए हमेशा आपको तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना है। स्टील का लोटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपने एक तांबे का लोटा ले लिया, उसमें साफ स्वच्छ जल अपने घर से भरकर आपको शिव मंदिर जाना है। कब उपाय कर सकते हैं? सोमवार वाले दिन उपाय कर सकते हैं, या तो फिर प्रदोष की तिथि देख लें, दोनों में से कोई भी एक दिन आप चुन सकते हैं, उस दिन उपाय कर सकते हैं। ये उपाय उस घर की माताएं कर सकती हैं, बहन कर सकती है, पत्नी कर सकती है, मतलब उस घर की महिलाओं द्वारा ये उपाय किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको लेना है, जैसे स्क्रीन में बताई जा रही है, खड़ी मूंग। मूंग की दाल नहीं लेना है, टूटी वाली नहीं लेना है, खड़े मूंग के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 11 लेने हैं। सुंदर सुंदर हरी हरी खड़े मूंग के दाने ले लेना है। जो स्वच्छ जल आपने तांबे के लोटे में भरा है, गिनकर 11 खड़ी मूंग के दाने उस जल में डालकर सोमवार के दिन प्रातःकाल, सुबह सुबह या फिर प्रदोष वाले दिन आपको जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ लेनी है और कुछ नहीं लेना है आपको। अब आपको कहाँ पहुँच जाना है? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचना है, अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। अब आपने क्या करना है, जो आप तांबे के लोटे में जल भरकर लेकर गए हो और उसमें जो 11 खड़ी मूंग की दाने आपने डाले हैं, उसे आपको भगवान शिव पर धार बनाकर जल को अर्पित करना है। ठीक है, अब आप खड़े कैसे होंगे, आप इस बात को अच्छे से सुन लें। देखिए, आप खड़े होंगे दक्षिण दिशा की तरफ, यानी जलाधारी के तरफ खड़े होंगे, तो आपका मुख कहाँ होगा? उत्तर की तरफ। इस बात का आप विशेष ध्यान देना है। अब जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। कौन से महादेव का नाम लेकर? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना है। दक्षिण की तरफ खड़े होना है, तब आपका मुख जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा और खड़ी मूंग, वो जो दाने हैं, वो वाला जल अर्पित करना है। और आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह कहना है कि मेरे घर में उस सदस्य का नाम अवश्य लेना कि उसकी शराब की जो लत है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, ऐसी कामना करती हूँ। भगवान शिव जी उस 11 खड़े मूंग के दाने से बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत जल्दी उस इंसान का नशा जो है वो छूट जाएगा। अच्छा, दूसरा जो उपाय बता रही हूँ वो औषधि के रूप में है। उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए भी आपको एक तांबे का लोटा चाहिए और लोटे में साफ स्वच्छ जल भर लेना है। आपको अपने ही घर से भरकर आपको शिव मंदिर हमेशा जल जो है वो लेकर जाना चाहिए। मंदिर परिसर से जल आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप 3, 5, 7 जितनी भी बेलपत्र मिल जाए आप ले लिए। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, 1-2 दिन पहले बेलपत्र का आप इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 7 जितनी भी बेलपत्र मिल जाए उतना ही अच्छा है। अब 1 लोटा जल और बेलपत्री लेकर आपको फिर से कहाँ पहुँच जाना है?
शिव मंदिर। सोमवार वाले दिन उपाय करेंगे, सुबह सुबह कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रदोष की तिथि में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान के ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और ये भगवान शिव जी का ही दिन है, तो आप इस दिन ये विशेष उपाय करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। अब आप शिव मंदिर चले गए, अब आपने क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस तांबे के लोटे में भरा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। मन ही मन जाप करते रहना है कि हमारे घर के उस सदस्य का जो भी गंदी लत है, नशा है, वो जो है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है शिव जी से, ठीक है। फिर जो जल जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, उसको भगवान शिव जी से औषधि के रूप में मांग लीजिएगा। किसी अलग पात्र में उस जल को जलाधारी से थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक है। आपने जल ले लिया, अब उस जल को आपको बहुत संभाल कर रखना है। आपको उस जल को क्या करना है, घर लेकर जाना है। अब आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको उस बेलपत्र को चढ़ाना है। इकट्ठे नहीं चढ़ाना, एक एक करके चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर तक, मतलब 5 मिनट तक वहीं खड़े रहेंगे, 5 मिनट तक प्रार्थना करते रहेंगे कि उस इंसान की गंदी लत, नशा जो भी है वो छूट जाए। 5 मिनट तक खड़े रह के प्रार्थना कर ली शिव जी से। फिर आपको वो बेलपत्र उठाना है और वो जो जल जलाधारी से आपने लिया था, वो दोनों चीज़ें लेके आपको घर वापस आ जाना है। अब जब वो व्यक्ति आपसे जब कभी भी पानी मांगे, तो उस पानी में जो आप औषधि के रूप में जल लेकर आए हैं, उस पानी में 2 से 3 बूंदें उस जल की डाल दीजिएगा। उसमें साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है, औषधि है, उस व्यक्ति का जल्द से जल्द नशा जो है वो छूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बेलपत्र को आपको सुखाना पड़ेगा। आप धूप में रख के, छत पर रख के उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद क्या है, वो एक पाउडर के रूप में जो है वो आ जाएगी। अब आप डायरेक्ट तो ये पिसी हुई बेलपत्र की जो औषधि है उस व्यक्ति को दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो खाने से रहा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उस व्यक्ति को खाना परोसे, तो थोड़ा सा चुटकी भर आपको चाहे तो दाल में डालकर उस व्यक्ति को दे देना है, चाहे सब्जी में डालकर उस व्यक्ति को दे देना है। बिल्कुल चुटकी भर डालिएगा, सामने वाले व्यक्ति को पता ना चले, ठीक है। वो औषधि के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। भगवान शिव जी का आशीर्वाद है उसमें, बहुत सुंदर उपाय है। अपने घर परिवार को सुखी, समृद्धि, खुशहाल अगर आपको बनाना है, तो ये बहुत अच्छे उपाय मैंने आपको बताए हैं नशा मुक्ति के। आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।